एक तो आपका भाव होना चाहिए और दूसरी भगवान की कृपा होनी चाहिए भागवत कथा सुनने के लिए। और आप और हम सब पर भगवान की कृपा है तभी आप यहाँ पर चल के आए हैं, वरना गांव में बहुत से लोग अपना अपने काम में लगे हुए हैं, उनको यहाँ आने का मौका नहीं मिला है। बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही फख्र की बात है कि हमारे गांव की पवित्रतम स्थल गौशाला में भागवत कथा का वाचन हो रहा है, हम सभी सुन रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि गौशाला के निर्माण के लिए काफी ज्यादा आर्थिक योगदान की आवश्यकता हुई थी और हमारे गांव के जो भामाशाह से ज्यादा बढ़ चढ़ करके और अपना आर्थिक योगदान दिया था, जिसकी वजह से ये गौशाला जो है उनका निर्माण कार्य संपन्न हुआ और कुछ जारी भी है। उन्हीं भामाशाहों से और भी हम उम्मीद ये गौशाला समिति जो है वो रखती है। तो उन भामाशाहों को गौशाला समिति की तरफ से प्रतीक चिन्ह प्रदान करके और उन्हें सम्मानित बारी बारी से किया जाएगा जिन्होंने इस गौशाला के निर्माण में अपना आर्थिक योगदान दिया। और उन सभी भामाशाहों को भी सम्मानित किया जाएगा जो इस कार्यक्रम में भी अपना आर्थिक योगदान दे रहे हैं और देंगे। आपसे भी उम्मीद रहेगी, माताओं बहनों से भी, क्योंकि धर्म कर्म के कार्य में माताएं बहनें की जो रुचि और जो लग्न और आप में जो भगवान ने एक विशेष योग्यता दी है वो पुरुषों से कहीं ज्यादा है। थोड़ी देर पहले बहन जी बता रही थी कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश तीनों देवताओं को वश में कर लिया था माता अनुसुईया ने। तो निश्चित रूप से माता जो है, बहनें जो हैं, वो इस कार्य को आगे बढ़ा सकती है। संख्या जैसा कि देख रहे हैं, पुरुषों की बजाय आपकी संख्या 2 गुणी 3 गुणी है। तो निश्चित रूप से आप धन्यवाद के पात्र हैं। कड़कड़ाती धूप में आपने घर का कार्य जल्दी जल्दी समेट करके और 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तैयार होके यहाँ आ गए और 4 बजे जाके फिर आप काम करोगे। निश्चित रूप से आप तालियों के हकदार हैं। जोरदार तालियां, आपकी तालियां आपके लिए। बाकी जिनके काम नहीं है वो ताश भी खेल रहे हैं, काम नहीं है वो इधर उधर घूम भी रहे हैं, लेकिन आप कड़कड़ाती धूप में काम करके आए और कथा सुनने के बाद में काम करेंगे भी। हाँ, काम पंड सुनाई को नहीं है, काम करके आए हो। हर क्षेत्र, जो भी क्षेत्र है वो हर क्षेत्र के अंदर महिलाएं हैं वो अपना योगदान दे रही है। आपके सम्मान के लिए 2 लाइन में बोलना चाहूंगा और उसके बाद में भामाशाहों की सूची आपके सामने पेश करूंगा। तो जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। महिलाओं के लिए बता रहा हूं कि जब भी जरूरत पड़ती है घर को तो वो हर क्षेत्र में अपना काम करने के लिए तैयार होती है। ऑटो रिक्शा ट्रेन ये भी चला रही है महिलाएं। तो जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां और साहस के साथ अंतरिक्ष को भी भेद डाला। सुना है वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण दूं, और कितने उदाहरण दूं। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां और वीर की शहादत पर अर्थी को कंधा देके अब तो शमशान भी जाने लगी बेटियां। जोरदार तालियां आपके लिए। कोई भी क्षेत्र हो उसमें आपकी भूमिका निश्चित रूप से बड़ी होती है और ऐसी ही एक और भूमिका आपको हम आज और प्रदान कर रहे हैं। जितनी भी महिलाएं पहुंची हैं वो अपने पास पड़ोस में अपनी सखी सहेलियों को एक बार पुनः सूचित करें कि हमारे गांव में एक पवित्र भागवत कथा शुरू हो चुकी है और आज दूसरा दिन है। कल आपके साथ में एक और सखी सहेली आए, ऐसी आपसे उम्मीद है। यहाँ पर जो हमारे भामाशाह पहुंचे हैं उन भामाशाहों को मैं कुछ बोल रहा हूँ। हालांकि भामाशाहों की सूची बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन जो नजर आए हैं उनमें से कुछ भामाशाहों को सम्मानित करने जा रहे हैं। नागर जी के भी चाहिए सम्मानित करने के लिए। बादर राम जी रेपसवाड़ हमारे बीच में उपस्थित हैं। बादर राम जी रेपसवाड़, आपका स्वागत स्टेज पर। आपने अपनी नेक कमाई से इस गौशाला में एक कुंड का निर्माण करवाया था। जोरदार तालियां बादर राम जी रेपसवाड़ के लिए। उनको प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे नागरमल जी जाजोदिया हमारे बीच में उपस्थित। नागर जी सबसे अधिक वयोवृद्ध हमारे बीच में, एक प्रतीक चिन्ह बन खोलो प्रभु जी, निकालो।
एक प्रतीक चिन्ह और एक गौशाला का दुपट्टा। दुपट्टा एक ही चीज बोला है ना, दुपट्टो कोई और की चीज भादरराम जी को प्रतीक चिन्ह और एक दुपट्टा देकर के गौशाला की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। आपने अपनी नेक कमाई से एक कुंड का निर्माण है इस पवित्र भूमि पर करवाया था। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भादरराम जी, आपसे उम्मीद रहेगी कि इस कार्यक्रम के लिए भी आप अपना आर्थिक योगदान इसी प्रकार से देते रहेंगे। आपने योगदान दिया, आपका भी स्वागत जोरदार तालियों से। आप भी मंच पर पहुंचे, आपको सम्मानित करेंगे। बबूताराम जी खाती आपसे निवेदन किया आप मंच पर पहुंचे। और अनिल जी धादी जी, जिन्होंने इस गौशाला निर्माण में 11,000 रुपए का आर्थिक योगदान प्रदान किया, आपका स्वागत। इसी कड़ी में संतगिर जी गोस्वामी हमारे बीच में उपस्थित नजर आ रहे हैं। संतगिर जी, आप स्टेज पर पहुंचेंगे। आपने इस गौशाला में 10 कुर्सियां जो है वो इस गौशाला के लिए विभिन्न कार्यों में आवश्यकता रहती है, आपने प्रदान की। तो आप आगे पहुंचेंगे, आपको भी सम्मानित गौशाला परिवार की तरफ से, गौशाला समिति की तरफ से किया जा रहा है। मैं आर्थिक योगदान के रूप में प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। इसी कड़ी में रत्नाराम जी कसवा उपस्थित हैं। आपने 5100 रुपए गौशाला निर्माण के आपने आर्थिक योगदान प्रदान किया। रत्नाराम जी कसवा, आप भी स्टेज पर पहुंचे। जगूराम जी फौजी 11,000 रुपए दिया, आपका स्वागत स्टेज पर। सीताराम जी पलहोड़, ओम सिंह जी कछावा उपस्थित हैं, आप भी स्टेज पर पहुंचे। आपने 5100 रुपए का आर्थिक योगदान गौशाला निर्माण के लिए प्रदान किया। ओम सिंह जी कछावा।